सुनकर कर दे अनसुना ऐसे इनके अल्फाज सॉरी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसे इनके आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। आई वेलकम बंगाल टाइगर प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन कॉमरेड संजय दास सर। गुड आफ्टरनून। कॉमरेड वाईके अरोड़ा जी का धन्यवाद कि आप लोगों का आवाज थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने आपका मुंह पर मुस्कुराहट देखे हैं, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन आवाज और बुलंद होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून। क्योंकि उदास है क्या आप लोग? नहीं, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो जागो जिंदगी खड़ी है। कॉमरेड योर लीडर्स, कॉमरेड अभिषेक, कॉमरेड सोनम, आवर यंगेस्ट लीडर एंड ऊर्जावान नेता कॉमरेड नीलेश पवार, आवर वर्किंग प्रेसिडेंट, our Vice President, Comrade Pankaj Kapoor, my elder brother, my friend, philosopher and guide and your leader and my leader and leader of all, Comrade Sunil Kumar, प्रबंधन पक्ष के लोग जो बैठे हैं और फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं हमारे सीनियर कॉमरेड विक्रमजय गुप्ता और डॉक्टर हर्ष एंड बाकी लोग जो बैठे हुए हैं। अभी समय कम है, हमें ही जाना है अभी कलकत्ता, क्योंकि कल हमारे कलकत्ता में लक्ष्मी पूजा है, इसलिए I beg a pardon from all of you and thanks to the organizer that they have given me the scope to speak on the first half. So friends, मैं बिहार में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन बंगाल में रह गया, निष्ठा क्षेत्र में रह गया, इसलिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों, आज जो स्थिति है, परिस्थिति जिससे हम लोग गुजार रहे हैं, the entire working class, not only in India but throughout the globe, they are traveling a very hazardous journey. आप लोगों को सबको ये समझनी चाहिए, वो जो बोल रहे थे कि तुम्हारे पाँव के नीचे बिल्कुल ही जमीन नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इसे यकीन नहीं है, हम उसको समझ नहीं पा रहा है कि what things are waiting for us and what are the writings on the walls. That's why इसीलिए आज जो चीज का जरूरत है वो है डिसिप्लिन। ट्रेड यूनियन में डिसिप्लिन का जरूरत होता है, बिकॉज ट्रेड यूनियन इज बेस्ड ऑन सर्टेन कार्डिनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, और हमारी एकजुटता, यूनिटी। अदरवाइज वी आर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट। द कार्डिनल वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स ये आज थोड़ा ट्रेड यूनियन में कम हो गया। मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं है जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक मुझको तोड़, मिटने वाला नाम मैं नहीं हूं, तुम कब तक मुझको तोड़। ये सब आप लोगों की उद्घोष होनी चाहिए, मेरा उद्घोष नहीं है, ये सब आप लोगों की उद्घोष होनी चाहिए। आज सब एकजुट होकर के हमें ये बोलने का टाइम आ गया, क्योंकि ये जो बैंकिंग ट्रेड यूनियन ये हमने करके दिखाया है। ये आईडीओसी का स्थापना दिवस आप परसों मनाए हैं ना, 1995 में आईडीओसी का जन्म हुआ था।
तब से लेकर के आज तक AIUC is traveling a very better direction, and as on date also they are carrying the same spirit, same heritage, same culture, and for that we want a unity in more percentage, and the people should come forward to rally around this organization AIUC. But मैं तो एक चीज कहूंगा कि इस जग में जितने जुल्म नहीं है उतने सहने की आदत है। तालों के भी शोर में रह करके सच बोलने की आदत है। इसलिए मैं सच बोलूंगा, क्योंकि आज ट्रेड यूनियन में और जागरूकता होनी चाहिए, ट्रेड यूनियन में और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमारे बीच में हम जो आज देख रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये आज ये समय नहीं है, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी 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 अलार्मिंग। आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो बात हो रहा है, जो IDBI का जो बोले कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, IDBI का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 45% में आ गया था और LIC का हिस्सेदारी 49% में आ गया था। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का हिस्सेदारी अगर 51% से कम हो जाता है, उसी टाइम IDBI का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब बात चल रहा है 30% मींस LIC का 30% और गवर्नमेंट का 30% शेयर को बेचने के लिए, मींस इट इज गोइंग टू बी हैंडेड ओवर टू द क्रॉनिक कैपिटलिस्ट। आज प्राइवेटाइजेशन रोक किया है, रोका नहीं गवर्नमेंट का ये जो मंशा है, ये मंशा अभी भी है, किसी दिन वो निकाल के आ सकता है। Due to the relentless struggle of the All India Bank Officers Confederation with all some other affiliates, some other constituents, the government had to think for future. ये संगठन या IDBI कहिए, चाहे आपका संगठन कहिए, ये हम लोगों ने ये करके दिखाए हैं। ये FRTI बिल का टाइम में ये FRTI बिल प्रेस हो गया था, लेकिन ड्यू टू द relentless struggle of the Bank Officers Association, I mean this Bank of India Officers Association, और rather to say FRTI का ये आज जो FRTI बिल जो लागू नहीं हुआ है, इसमें फायदा किसका हुआ है? बैंकर का नहीं, आम जनता का फायदा हुआ है। ये लोगों को समझाने का कोशिश कीजिए कि हम जो लड़ रहे हैं, not only for the protection of the bankers, we are fighting for the protection of the common people. They are assets. It is the basic asset of this country, and we are trying to protect that asset. ये आम जनता को ये समझाने का कोशिश कीजिए, समझाने का टाइम ये आ गया। तो साथियों, आज हमको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट का इतना ताकत नहीं है कि अभी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बट दे आर ट्राइंग टू डू मोर हार्म देन द प्राइवेटाइजेशन बाय दिस बैकडोर कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म एंड आउटसोर्सिंग। मैंने बोला कि मैं सच बात बोलूंगा, आज स्टेट बैंक में 50 से भी ज्यादा काम ये चला गया है रिलायंस पेमेंट बैंक में। आज आपको मालूम है कि PSU अलायंस प्राइवेट लिमिटेड PFU, it is gaining power and the government is giving them the more and more funds, 10.52 lakh crores rupees it has been given to this PSP Alliance Private Limited. They are going to be the one of the strong force. They are hiring the some more learned person for conducting the one platform of this marketing and the IT platform. This it will govern the entire banking industry. And few years back, your DPI, they told that by 23 or 24, there will be and modern banking. Means banking industry का existence नहीं रहेगा। बैंक अगर प्राइवेट होगा तो भी हमारे लोगों के रहने का भी चांसेस है, लेकिन बैंकिंग ही अगर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे हमारे ये नौजवान? क्योंकि ये जो भौतिक जो ढांचे हैं, ये पुराना जो ढांचे हैं, ये ढांचे को खत्म करके with the help of this artificial intelligence
it is going to be replaced by this artificial intelligence. But it is not congenial for our country. We support the reform, but we support the reform which is labor centric, not labor dispersing. But in our country, whatever the name of the reform, there is the labor dispersing, means attack is always coming on the laborers. And these crony capitalists, they are giving all sorts of leverages. Why in our country, the corporate tax, it has been reduced from 30% to 22%. Why it has been reduced for the new entrepreneurs from 25% to 15%? And you are talking about that there is a fiscal deficit, and for that we are selling this precious asset. Why you are not charging more the corporate tax from these crony capitalists? You are not listening. You are not listening to the economists. Not only I am not a leftist, I am not a rightist, I am not a centrist, but I am a trade union worker. That's why I am telling you. They are not listening to the research work of the rightist economists also. Here the main problem is that there is the people are only listening to the crony capitalists. Some few, 1-2% of the total population. Today's back you have gone through that the Reserve Bank of India, their researchers, they came out with the findings. It is not based on anyone's sweet will or something like that. उन्होंने रिसर्च वर्क करके बताया कि प्राइवेटाइजेशन is going to make more harm than to the good. On the next day, Reserve Bank of India told that no, it is their personal concern. Means they are denying the actual facts of साथियों. आज ये हम लोग को सोचने का समय आ गया. एकजुट होकर अगर हम लोग इसका अगेंस्ट में लड़ाई नहीं कर पाएंगे, और सरकार ताकतवर है इसलिए सरकार इस कमिंग में लॉट मेनी वेपन्स, इट इज नॉट लाइक दैट. हम लोग आज वीक हो गए, हम लोग आज वीक हो गए इसीलिए क्योंकि इस अटैक इज नॉट from this 2014 or something like that. This attack, it was initiated in the year 1991 through this privatization, globalization and liberalization. Because it was written in that National Committee report, whatever it is being implemented, that was written in the 1991 National Committee report. Hello. 1 and National Committee report 2 in the year 1998. तो फ्रेंड्स, that's why I am telling you, आज हमें सोचने का जरूरत है. Nowadays, I have seen many of the young people, they are too much frustrated. They are too much frustrated. खुदकुशी कर रहा है कोई रोड एक्सीडेंट कर रहा है. क्यों? आपको बैंक के लिए सोचना पड़ेगा. Definitely, you have to put forward your best endeavor for the growth and the prosperity of this banking industry. But आपके starting next. You are in a profession, in a banking profession. Profession में एक limit होता है. Don't indulge, don't engage yourself beyond that professional limit. क्योंकि आपको work life balance उसी में है. आपको work life balance भी maintain करना है. हम हर जगह में मैं बोलते हैं कि banking industry में 4 तरह का आदमी होते हैं. First of all, as a banker, you have to learn working things because there is no substitute of the learning. You should be the master of knowing the banking, your subject matter, and you should master the art of self-defense. आप कैसे मैनेज करोगे? That is up to you. Your work-life balance is within you. Work-life balance को चादर और दिमाग में डाल करके उसको हासिल नहीं किया जा सकता है. Work-life balance I can practice at any point of time. मैं बोलता हूँ कि 4 तरह का लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में है. एक है सुस्त, means lazy person. They are very lazy. बैंक में जो काम करते हैं किसी हालत में करते हैं, नहीं करते हैं, सिर्फ जाकर के बैठते हैं और कस्टमर आते हैं तो ज्यादा ये लोग क्या होता है, इन लोग काम सीखता भी नहीं है, इन लोगों का काम का नॉलेज भी नहीं है. जो काम 5 मिनट में होनी चाहिए वो 10 मिनट में करते हैं. ये है सुस्त, लेजी. और एक है बेस्ट. They are always busy. They are always busy. They are pretending to be busy. हर टाइम देखिएगा इधर उधर दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. ज्यादातर लोग इंजीनियर ऑफिस में होते हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में. बात करने देखिए लोग होते हैं
are always tensed. कभी कोई ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आ जाता है, कोई जोनल मैनेजर टेलीफोन की कर दिए, कोई डिपार्टमेंटल हेड कोई टेलीफोन कर दिए, कोई क्रेडिट डिपार्टमेंट में टेलीफोन कर दिए, हर टाइम वो ओवर के रखते हैं, always they are on the toes, they are doing nothing but always they are on tension, they are tensed, वो कोई काम का नहीं होता। और चौथा कैटेगरी जो है वो है मस्त, वो बैलेंसिंग जानते हैं और काम कराना भी जानते हैं, वो ठीक ढंग से काम करा लेते हैं, इसलिए सबको होनी चाहिए वो मस्त आदमी, क्योंकि आपने आप what for we are working in this banking industry for earning, what for we are earning for living, we should not live for earning। ये हमें ये सोचना चाहिए कि हम बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ हमारे लिए सारी जिंदगी नहीं है, बैंकिंग इंडस्ट्री में जितना टाइम हम देते हैं वो हमारे जीवन का टोटल कुल मिला के छोड़ दीजिए आपका रिटायरमेंट एज, ऐसे भी कुल मिला के हमारे एक्चुअली वी आर सपोज्ड टू वर्क फॉर 8 hours out of these 24 hours, it constitutes only 1/3 of our total lifespan, active lifespan. Other parties much more greener, much more means interested. You ought to take that type of interest also. In many times I have seen people are so much tense. ये अगर टारगेट हासिल नहीं होता है तो कुछ बोलने का पहले वो इतना मोरस रहते हैं कि it is having a telling effect on their health or something like that. That's why अभी देखते हैं कि बहुतों का नौजवान को बहुत सारी बीमारी हो रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बैलेंसिंग आप में ये होनी चाहिए कि कैसे हम करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे चीजों को। तो साथियों, मैं आपको एक चीज और बोलकर मैं अपना अभिभाषण समाप्त करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी हैप्पी इन योर लाइफ। You may be a successful banker, but first of all you should be happy. Until and unless you are happy in your life, you cannot put forth your best endeavor into your career also. Or don't adopt that Peter's principle. Peter's principle, you know, actually by that principle, means in every organization, people will get the promotion or they will be elevated to the next higher scale up to a certain point where he will prove his inefficiency or limitation. Each and every people has got his own limitation. हर आदमी स्केल सेवन नहीं हो सकता है, हर आदमी बैंक का ईडी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ काबिलियत होनी चाहिए। But we are aspiring, all of you, if you are aspiring that you will be elevated to scale 7. One by one, through this promotion policy, you are getting yourself elevated to the next scale. And up to a certain extent, going to a particular scale, you are not capable or you are not matching with that particular scale. That's why you are started showing your incapability or inefficiency, and it is creating your unhappiness. That's why I am telling you, be happy. Be happy. Means happiness is not any target. That आज मैं स्केल 5 हो जाऊंगा, then only I will be happy. It is not like that. If I choose to be contented with what I am having as on today, I am happy. It is a state of mind. Therefore, unnecessarily we are chasing the happiness. But when we are achieving that thing, it may be उस टाइम मेरे लिए बहुत सारे आफत आ गया है और मैं अनहैप्पी हो गया। ऐसा नहीं कीजिए। Happiness को लाइए। Be diligent, be knowledgeable, because there is no substitute of knowledge. Now it is United. Now it is there is a reduced shelf life of the knowledge. क्योंकि knowledge आज जो knowledge acquire कर रहे हैं, हो सकता है कि
काल आपको ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग, सिचुएशन बदल रहे हैं, आपका सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है, आपका सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है, नए नए चीज आ रहे हैं। नए नए चीजें आ रहा है हर रोज। व्हाट टू हेलो Hello. You want to change yourself according to the situation. That is the real self-life of the knowledge. That's why you want to keep yourself abreast of the situation, what is going on in and around, not only in the banking subject matter, but also other allied subject matter. क्योंकि हर चीज में आपको भाग लेना पड़ेगा, आपको एसोसिएशन का हर कॉल पे आपको जुटना पड़ेगा। Then only they will be the stronger force. Otherwise, सौरभ और अभिषेक इतना मिल करके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपका भविष्य की है, क्योंकि इसी बैंक में आप आने वाले और 30 साल 35 साल रहेंगे। That is the only place of your work. Therefore, to protect the dignity and to protect your job, definitely you will have to rally out. मैं हमेशा कहते जाता हूँ कि बहुत लोग आपको बहुत कुछ कह करके भटकने का कोशिश कराएगा, बोलेगा कि फलना चीज कर देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। मैं कहता हूँ ट्रेड यूनियन इज नॉट ऑल अबाउट ट्रांसफर, ट्रेड यूनियन इज नॉट ऑल अबाउट सरेंडरिशन और ऑल द थिंग्स. It is the allied subject matter of the trade union. Trade union was formed only to protect your dignity. अगर आपका डिग्निटी नहीं रहता है, अगर आप माथा ऊंचा करके काम नहीं कर सकते हैं, आपका तिगुना सैलरी लेके आप क्या करोगे? That's why the very salient feature and the main thing of the trade union is that is to protect the dignity, and for that you will have to rally out this association. Please believe in the trade unionism, believe in the camaraderie, believe in the fellow feelings, believe in your own self-respect and the self-respect of the others also. Be a fighter. You keep it in your mind. The blind follower, he cannot be appreciated by all. Raise your voice, protest wherever there is a audience is there. आवाज उठाइए, अपना हक को हासिल करने के लिए लड़ाई का मैदान में जुट जाइए। अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई अगर करेंगे, तो सरकार का किसी को इतना ताकत नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को भेज देगा, क्योंकि what the parliament can do, road can undo. ये ताकत, ये साहस बैंकिंग ट्रेड यूनियन में है, और बैंकिंग ट्रेड यूनियन इतना दिन से ये करके भी दिखाया है। आने वाले दिनों में भी लड़ाई हम लोग करेंगे। हम लोग का लड़ाई का चलते ही आज तक प्राइवेटाइजेशन रुका हुआ है, और आने वाले दिनों में भी हम लोग बैंक को प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे और मर्जर भी करने नहीं देंगे, क्योंकि हम मर्जर को समर्थन कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन को विरोध कर रहे हैं। It is a dichotomy. It is a dichotomy. Merger is the precursor of the privatization. Merger जिस टाइम हुआ था, उस टाइम by tooth and nail, उस टाइम opposite हमने नहीं किया है। आज merger हो रहा है, कल privatization, क्योंकि merger अगर नहीं होता, merger अगर नहीं होगा, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को बेचना उतना आसान नहीं होता। Merger is the precursor of the privatization. आज IDBI तथा 2004 साल से लेकर के 3 बैंक उससे मर्ज हो गया था। अब वो मर्ज एंटिटी है करके now this is the very easiest part of the government to privatize. उस टाइम अगर LIC अगर अपोज करते कि no we are not going to purchase the share of the IDBI, हम लोग LIC का लीडर के पास जा करके हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि let us start our protest. You are not, because you are also a dying against dying organization. Tomorrow your fate will be like that. But that time they didn't pay him to our request. आज IDBI प्राइवेट हो रहा है, कल LIC प्राइवेट हो रहा है। That's why then I am telling you,
सच को सच बोलना सीखिए, आवाज उठाइए, बी a respectable banker, not only a successful banker, because we are all, none of us we are successful banker, because we are achieving the target and all that things, but we are not a successful banker. आज मेरा पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। आज LIC का स्टेक हम लोग ने खरीद लिया है 7.0%, लेकिन LIC बेचने के लिए उतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं जितना सूट डायरेक्ट बेचने के लिए हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्यों? हमें नॉन इंटरेस्ट इनकम चाहिए, आई डू एग्री, लेकिन नॉन इंटरेस्ट इनकम कमाने के चक्कर में हम इंटरेस्ट इनकम को तो खो नहीं रहे हैं। हम नॉर्मल क्रेडिट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना सुधार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो साथियों, और ज्यादा नहीं बोलेंगे, सच बोलने वाला को ज्यादा देर तक बोलना नहीं चाहिए। With this, I again extend my love and affection, honor and respect to all of you. Wish you all the good luck. Thank you very much. Inqilab Zindabad. Bank of India Officers Association. India Uttarakhand Unit Zindabad. IDC Zindabad. AINPOF Zindabad. Thank you very much.